हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे मूव कर सकता है। कल है 16 अप्रैल 2025। इंडेक्स व्यू निफ्टी 50। जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि मार्केट लगभग 23,200 के आसपास ओपन होगी या 23,000 से ऊपर ओपन होगी। तो वैसा ही मार्केट ने ओपन किया। ये मार्केट की क्लोजिंग थी, लास्ट क्लोजिंग 22,828 की, और उससे 500 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हुआ। लगभग ओपन हुआ है आपका 23,368 पे, जो इसका आज ओपनिंग था, जो कि दिखाता है कि मार्केट अभी न्यूज़ के हिसाब से ही चल रही है और अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट है लोगों के। अभी लेबल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हो रही है मार्केट में, बस सेंटिमेंट के हिसाब से भी ट्रेडिंग हो रही है अभी। आइए देखते हैं कि कल के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल कैसे निकल के आते हैं। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। तो निफ्टी ने आज कुछ ज़्यादा किया नहीं, सीधे गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद पूरे दिन बस अपनी पहली कैंडल के अंदर ही 50 पॉइंट में ही सारा खेला कर दिया उसने। आज कुछ किया नहीं मार्केट ने। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद मार्केट करेगी भी क्या, उसको साइडवेज होना ही था। अब आइए देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। तो कल कल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट अभी पॉजिटिव ही क्लोज हुई है, जब तक अपने डे लो के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। डे लो के नीचे, डे लो हो गया आपका 23,200। ये डे लो हो गया आपका 23,200, इसको आप मार्क कर लीजिए। जब तक इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे, जब तक आप बुलिश बने रहें। जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्लोज देता है तो लगभग 23,024, 23,000 और 22,926, और उसके नीचे का लेवल निकल के जो आता है 22,828 का, ये निकल के आता है। और मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो मार्केट नीचे आने के का मूड नहीं है मार्केट का अभी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट आज के हाई के ऊपर ओपन होता है लगभग यहाँ पर या 400 के आसपास, और ओपन होते ही पहले ऊपर जाए, फिर नीचे आए, और नीचे से फिर दोबारा वापस ऊपर की तरफ अप्रोच करे और थोड़ा और ऊपर जाए। ये लेवल आप देख लीजिए। पहला लेवल है आपका अप साइड में, जब ये 400 ब्रेक कर दे, 23,412 को ब्रेक करता है, तब आप अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप में ही खोल दिया तो थोड़ा वेट करके उसके बाद देखिए मार्केट कैसा मूव करती है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। ये हो गया 23,545 का पहला टारगेट। उसके बाद 23,631, और इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट लेवल आ जाते हैं ये दोनों, 23,007 और 23,870 का। अगर मार्केट इसको निकाल देता है तो ये दो लेवल निकल के आते हैं। ये हैं 23,950 के आसपास और 24,050 के आसपास। इसके बाद
तो मार्केट अगर ये दोनों लेवल निकाल देती है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। फिर लास्ट लेवल ये निकल के आता है मेन 24,445, तो इसको आने में अभी टाइम लगेगा। तो आप जैसे मार्केट मूव करती है आप वैसा प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल हैं, आप मार्क कर लीजिए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला लेवल निकल के आता है 23,045, 23,545, 400 के ऊपर निकलता है 23,545। पहला लेवल ये हो गया। दूसरा लेवल निकल के आता है 23,661, 631 या 30, जो भी आप मानना चाहें। और उसके ऊपर ये वाला लेवल है, ये है 23,807, सॉरी हाँ 23,807 का, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके ऊपर जो लेवल निकल के आता है ये मार्च का हाई था। मार्च का हाई जहाँ से मार्केट वापस से गिरी थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होता है 25 मार्च का। इसको आप नोट कर लीजिए। ये है आपका 23,870 का। इसको तोड़ता है तो मार्केट बुलिश हो सकती है। और यहाँ से अगर उसने रिजेक्शन लिया फिर दोबारा, तब देखते हैं, उस हिसाब से प्लान करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर लीजिए। 24,000 तोड़ता है तो इसके ऊपर का लेवल 24,228, ये आने वाले टाइम पे इस वीक में भी दिख सकता है। इस तरह से मार्केट का सेंटिमेंट दिख रहा है। और जब तक आपका लो नहीं टूटता 23,200 का, जब तक आप बुलिश रह सकते हैं। इसके नीचे तोड़ते ही एक बड़ा डिप आ सकता है। बड़ा डिप आएगा कम से कम 22,000, ओ सॉरी 23,000, 23,000 के नीचे 22,828 का। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। आज बैंक निफ्टी भी लगभग गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन हुआ लगभग 52,299 के आसपास, और उसके बाद थोड़ा डिप देता है और पूरा दिन साइडवेज निकाल देता है। लेकिन थोड़ा निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव था तो थोड़ा ऊपर क्लोज दे दिया है और ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है। लगभग वही 50-100, 200-300 पॉइंट की मूवमेंट में ही ख़त्म कर दिया इसने। तो इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट लेवल जो निकल के आते हैं अप साइड में, पहले 52,500 क्रॉस करता है, 52,500 के ऊपर निकलता है तो पहला लेवल निकल के आता है 52,770 का। इसको आप नोट कर लीजिए। 52,770 नोट कर लीजिए। वैसे थोड़ा नीचे ही है। इसके ऊपर निकल के आता है 53,100, 104 या 100, जो भी मानना चाहें आप। इसके ऊपर 53,400 के आसपास, 53,394, ये भी आप मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर 53,581, 53,581,
इसके ऊपर फिर ये 2 लेबल और 2-3 लेबल और भी हैं। 54,000 पहले 53,776 और 53,890, 54,000 54,070 का ये कुछ इम्पोर्टेंट लेवल है, आप मार्क कर लीजिए। और मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, किसी भी तरह ऊपर जाती है, ऊपर जाके यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है, तो वो भी मार्क कर लीजिए। पहला लेबल आप 52,300 के नीचे अगर जाती है मार्केट, पहला 52,300, 52,300 के नीचे 52,060, 52,060, उसके नीचे 51,670, सॉरी 51,870, 51,870 का लेवल, इसको नोट कर लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है वो है ये वाला, इन दोनों को आप मार्क कर लीजिए। 51,501 और 51,564, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाती है किसी कारण से, तो मार्केट वापस से बेरिश हो सकती है। और वो क्या, अगर यहाँ से डिप मिला तो बड़ा डिप मिलेगा, लगभग यहाँ तक, ईयर ओपन और ईयर क्लोज के आसपास यहाँ तक का डिप मिल सकता है। ये भी आप नोट करके रखिए, कभी भी आप चार्ट बनाते हैं, ईयर ओपन ईयर लो, ये आप ईयर क्लोज और ईयर ओपन भी मार्क कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं। आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, स्लो करके, और ये सब मैंने मार्क करे हुए हैं। जैसे जैसे तोड़ता जाए वैसा वैसा आप ट्रेड करते जाएं। आइए देखते हैं सेंसेक्स का चार्ट। ये है सेंसेक्स का चार्ट, इसको मैं 5 मिनट कर देता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट बस गैप अप गैप डाउन ही खेल रही है, और रियल मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, बस गैप अप, साइडवेज, गैप अप, साइडवेज, यही चल रहा है मार्केट में, और कुछ हो नहीं रहा है। आज भी मार्केट ओपन होती है और साइडवेज हो जाती है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, प्रीमियम काफ़ी हाई थे तो पूरा प्रीमियम चूस लिया, कुछ बचा नहीं। इसके इम्पोर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए। अपसाइड अगर खुलता है, मान लीजिए अपसाइड खुला, यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर को गया, तो पहला लेवल ये निकल के आता है। पहला लेवल अगर ये 76,900 के ऊपर टिकता है, तो अपसाइड में पहला लेवल जो निकल के आता है 77,500, दूसरा लेवल निकल के आता है, ये तो काफ़ी ऊपर है, 78,700 सेकंड लेवल, और इसके ऊपर निकल के आता है 79,500 और फिर 80,000। इसके बीच में इसको आप, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। 78,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी था लास्ट टाइम, इसको आप नोट कर लीजिए। ये एक 78,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, मैं डालना भूल गया हूँगा, इसको आप नोट कर लीजिए।
इसके ऊपर टिकता है तो अगला लेवल 78,744 का निकल के आता है। और नीचे में अगर क्लोज के नीचे गया, आज के इस लेवल से नीचे निकलता है जो कि 76,500 के आसपास है, 76,400 के नीचे टिकता है अगर, तो सीधे एक बड़ा डिप आएगा 1500 पॉइंट का, जो लगभग 75,200 के आसपास निकल के आता है। और उसके नीचे भी एक डिप आएगा तो 74,062 का, उसके नीचे 73,153। ये लगभग 1,000 पॉइंट के मूवमेंट देता है, क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट के सेंसेक्स 100 पॉइंट के हिसाब से चलता है, तो उसमें मूवमेंट भी बड़े होते हैं, लॉस भी बड़े होते हैं, प्रॉफिट भी बड़े होते हैं। तो आप उस हिसाब से सेंसेक्स जो भी ट्रेड करता है उस हिसाब से देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट लेवल आप मार्क कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल भी बुलिश रह सकता है। कल अपसाइड में जो लेवल निकल के आ रहे हैं 78,000 और 78,700 और 79,500 के आसपास तक, कल मुझे लगता है मार्केट लगभग 78,000 क्रॉस करके 78,700 के आसपास तक जा सकता है। बाकी डाउन साइड में इसके नीचे मिले तो कृपया करके कोई कॉल में ना बैठा रहे, क्योंकि एक शार्प डिप आ सकता है, बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। और अगर मेरा एनालिसिस आप लोगों को ठीक लगता है, मेरे लेवल काम करते हैं, 1-2 दिन देखिए, ट्रेड कीजिए। अगर ये लेवल निकल के आपको काम करते हैं तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आगे ले जाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे।